से और आरोप सिद्ध होने में बहुत अंतर होता है। तो अतीक अहमद कौन है और वो उनकी पत्नी है? नहीं, अतीक अहमद पत्नी है, मान लिया मैं। हाँ, मैंने माना अतीक अहमद की पत्नी है और अतीक अहमद अपराधी है। हाँ, और अपराधी के परिवार वालों को आप टिकट देंगे? नहीं, अपराधी के परिवार वालों को टिकट कहाँ दिया गया? हाँ, टिकट कहाँ दिया? टिकट की कोई चर्चा ही नहीं थी, ये मीडिया की देन है। तो ठीक है, पार्टी में क्यों रखा हुआ, ये भी मीडिया की देन है। बहन जी ने स्पष्ट कर दिया था, शाइस्ता परवीन जी का टिकट कभी दिया ही नहीं गया, तो कटने का सवाल कहां से आता है? हाँ, ये तो मीडिया की देन है, मीडिया की चर्चा की देन है। मीडिया चर्चा लगातार कर रही है, ठीक है, कि शाइस्ता परवीन को टिकट दिया गया, शाइस्ता परवीन को टिकट दिया गया। शाइस्ता परवीन को कभी टिकट दिया ही नहीं गया, तो कटा कहां से? ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद पर। यूपी मंत्री एके शर्मा का बयान आया अतीक अहमद द्वारा हत्या की आशंका पर। एके शर्मा ने कहा है कि अतीक गलती नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, योगी सरकार में कानून का राज चलता है। तो ये एक बड़ी बात बोली है एके शर्मा ने, जिन्होंने कहा है कि अतीक अहमद अगर गलती नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। योगी सरकार में कानून का राज चलता है और कानूनी तरीके से ही सजा दिलाई जाएगी, ऐसा कहने का तात्पर्य है एके शर्मा जी का। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से फरियाबाद नहीं लाया जा रहा। ठीक है सर, मेरी जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती थी। यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी हत्या कराने चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के शासन में कानून का शासन है, कानून की व्यवस्था है। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, कैसे देखें इस बयान को? वो गलती नहीं करेंगे तो गलती हम भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि शर्मा जी को एक चीज और भी बताना चाहिए ना, कि जब किसी अभियुक्त को पुलिस लेकर आती है और वो अकेले होता है और 30, 35, 40 पुलिस के लोग होते हैं, तो वो गलती कैसे कोई कर सकता है क्या? खुद पे लेकर के देख लीजिए, कैसे कर पाएंगे क्या? मैं दूसरी चीज कहता हूं कि देखिए, ऐसा है कि अतीक एक प्रतीक हैं जिससे पॉलिटिक्स का एजेंडा इनका चलता है, समझ रहे हैं ना भाई? दो ही आदमी पे पूरी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की चल रही है, अतीक और मुख्तार। बाकी तो माफिया इनके पास है, वो सफेद हो गए हैं। तो कैसे जिंदा रखेंगे? लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा चल रहा है, राम राज्य की स्थापना हो गई है, फला है, ढिमाका है, तो बाकायदा उसका सारा कवरेज चलेगा कि बड़ा एक न्यायालय की साधारण सी प्रक्रिया है, इस पर इतना आर्गुमेंट चल रहा है। भाई, एक न्यायालय की प्रक्रिया है कि वारंट बी पर वो आ रहा है और रिमांड मांगेगी पुलिस, पूछताछ करेगी, उसको कनेक्ट करेगी। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तो कोई बात है नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर को आपने तोड़वा करके ये काम किया है। अरे, एक अधिवक्ता की हत्या, लेकिन अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए एक्ट आप नहीं ला पाए। योगी जी, हमारे जैसे अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है और दो उसमें पुलिस वाले शहादत कर गए और आप बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजेश चौधरी जी, केवल दो चेहरे दिखा के समाजवादी पार्टी कहना है ये केवल और केवल ड्रामा है, न्यायालय की साधारण सी प्रक्रिया है। क्या ऐसा है क्या? आप लोगों ने इसको अच्छे से पिक्चर बना दिया इसकी। खुद ड्रामा कंपनी है, इनसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? कबीर जी खुद ड्रामेबाज हैं, इनका अखिलेश यादव खुद ड्रामा करने का काम करते हैं। बार बार जनता इसलिए से उनको नकाब किया, तो सामनेबाज जैसा चश्मा पहनेगा वैसा ही नजर आएगा ना। ये खुद ड्रामा नजर आता है। विधायक जी, जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए। ये घुमा फिरा करके बात करते हैं। ये इनको दर्द ये हो रहा है कि कार्रवाई क्यों हो रही है, कानून के शिकंजे में अपराधी क्यों आ रहा है, कोर्ट में क्यों इसकी पेशी हो रही है, कोर्ट इसको क्यों सजा दे रहा है? क्योंकि बड़ा तो इन्होंने ही किया था। उसको दूध घी पिला पिला के इन्होंने ही बिरयानी खिला खिला के इतना मोटा किया है। असली पापी तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं। और दूसरे बहुजन समाज पार्टी के भाई बात कर रहे थे, शाइस्ता परवीन जी इनाम घोषित अपराधी हैं, इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके ऊपर लाखों रुपए का इनाम घोषित किया है और आपने अपनी पार्टी का मेंबर उसे बना रखा है। अब क्या मैसेज दे रहे हो अपराधियों को जिनके ऊपर इनाम घोषित है? वो हमारी पार्टी के सदस्य रहेंगे, निकालने में नहीं सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे। आपने टिकट दिया था, वापस लिया, चलो मान लिया, आपने वापस ले लिया, तो कम से कम पार्टी से निकालने का तो काम करो। इतना तो सम्मान कानून का करिए कि उसके ऊपर इनाम घोषित है।
एके जैन साहब, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। कपिल जी आ रहा हूँ रघुवंशी जी आ रहा हूँ। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन जाता है जब भी चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, चर्चाएं बहुत होती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश का बिगड़ा हुआ है या फिर सुधर गया है। चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपने बहुत लंबा दौर देखा है, अच्छा खासा आपने फोर्स में काम किया है, बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा भी है, और लेकिन आपको क्या लगता है कुछ फर्क आया है क्या आज की डेट में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में? इसमें मैं क्या कहूं, इसमें तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं जी जो हैं और जो प्रदेश की स्थिति है आज की तारीख में, जो सौहार्द देखने को मिलता है प्रदेश में, कहीं पर कोई दंगे फसाद नहीं है, मुस्लिम्स हिंदुओं के जुलूस को वेलकम कर रहे हैं, हिंदू उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये तो एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का एक नमूना है। बिना किसी विवाद के लाउड स्पीकर्स उतारे गए, कोई कहीं पर कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जिसको ये लेके लगे कि कोई घटना होती है उस पर इतनी त्वरित कार्रवाई होती है, गैंगस्टर वगैरह लगा दिया जाता है कि जो मंसूबे होते हैं वो वहीं ध्वस्त हो जाते हैं। दूसरों को मैसेज चला जाता है कि अगर आपने भी कोई हिमाकत करी तो आप पे भी कार्रवाई होगी। ठीक बात है। बिकरू कांड के बाद ये घटना हुई थी प्रयागराज वाली, जिसको बतौर चैलेंज उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया है, उस पर कार्रवाई कर रही है। उसमें एक अधिवक्ता मारे गए, उसमें 2 हमारे जवान मारे गए, उसको मॉडल केस मानकर एक्शन चल रहा है। अभी हमको इंतजार करना चाहिए मुख्य शूटर्स की गिरफ्तारी का और उनके खिलाफ कार्रवाई का, और जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिस प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं पहले कभी देखने में नहीं मिली। सब भाई भतीजे, सब बहन, जितने परिवारीजन हैं, पूरा एक सिंडिकेट है क्राइम का, उन सबके खिलाफ कार्रवाई। शायद रघुवंशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रघुवंशी जी 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बोल लीजिए। देखिए, माननीय भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे शाइस्ता परवीन जी का टिकट हो गया था, मैंने मना किया कि टिकट नहीं हुआ था। अब ये स्वयं विधायक हैं, स्वयं चुनाव लड़ते हैं, जब तक किसी व्यक्ति को एबी फॉर्म नहीं दिया जाता है तब तक वो टिकट नहीं माना जाता। कोई बात नहीं, हम टिकट पे बात ही नहीं कर रहे, हम छोड़ देते हैं टिकट हुआ था या नहीं हुआ था। इस बात को भाजपा प्रवक्ता जी वापस लें। हाँ, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया इसको वापस लें। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन नेशनल टीवी पे सवाल तो उठता ही है ना कि आपकी पार्टी में वो है, इनाम घोषित है, ठीक तो कह रहे हैं वो, ठीक है, भाजपा प्रवक्ता को छोड़िए, लोग बातें करने लगे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो मीडिया की न्यूज बता रहा हूँ, अखबार में पढ़ के ही बता रहा हूँ, मैंने तो सिंबल देखा नहीं। आपकी राजेश जी जब तक एबी फॉर्म नहीं होता तब तक टिकट नहीं होता है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। ठीक है, समाज पार्टी ने विज्ञप्ति जारी, उसी को पढ़ करके छाप रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।